कुछ भी डाउट है नंबर पे मैसेज कर दो, एसपी का पूरा वीडियो सेंड कर दूंगा। अब सुनो अच्छे से, अभी ऑब्जेक्टिव से मैंने इसके पहले भी सॉल्व किया। अभी इधर क्या बोला है, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ, क्या वर्ड आया फाइनेंस। तो फाइनेंस कौन सा मैनेजमेंट होता है मालूम है क्या बच्चे लोग? फाइनेंस बोलेगा तो पैसा, पैसों को बोलते हैं मॉनिटरी, पैसों को क्या बोलते हैं? कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक मिनिमम, कितना क्या वर्ड बोला है? मिनिमम 6 मंथ होता है। क्या होता है? अगर अभी मैक्सिमम आएगा एग्जाम में तो 36 मंथ, मिनिमम अभी नहीं आएगा। अभी एग्जाम में क्या लिखा आएगा? मैक्सिमम। तो कितना मंथ आएगा? 36 मंथ। कंपनी का इश्यू डैश कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो कंपनी हमेशा सिर्फ कौन सा फुल्ली डिबेंचर इश्यू करता है? कौन सा? आधा पूधा कुछ नहीं, फुल्ली, है ना। डिबेंचर को कैसे कैपिटल बोलते हैं? बोरोड कैपिटल। डिबेंचर को कैसे कैपिटल बोलते हैं? तो ओन कैपिटल किसको बोलते हैं? शेयर्स को। शेयर्स आएगा तो ओन कैपिटल, शेयर्स आएगा तो, और डिबेंचर बोरोड, कर्जा। डैश इज रिटर्न पेड टू क्रेडिटर, जो क्रेडिटर होता है मतलब डिबेंचर होल्डर, उनको इंटरेस्ट मिलता है ना यार। क्रेडिटर को क्या मिलता है? और डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर। डिविडेंड किसको मिलता है? अब एग्जाम में ये लिख के आएगा, ऐसा घुमा फिरा के आएगा। मतलब यही आता है, घुमा फिरा के आता है। अभी सबसे गंदा तो मैथ द फॉलोइंग था। क्या था इधर? मैथ द फॉलोइंग। सॉल्व करता हूँ, पहले ये करता हूँ तुम्हारा सबसे इजी, अंडरलाइन द वर्ड है ना। ओन कैपिटल इज टेम्पररी, ये वर्ड क्या है? टेम्पररी। टेम्पररी का उल्टा डाल देना यार, परमानेंट। क्या आएगा? एफपीओ रेफर टू ऑफरिंग ऑफ शेयर टू पब्लिक ऑफ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम को आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, फर्दर को एफपीओ बोलते हैं। फर्दर बोलते हैं बाद में को एफपीओ, और फर्स्ट टाइम को डिविडेंड इज रिकमेंड बाय शेयर होल्डर, गलत। डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करता है? फुल फॉर्म डालना। डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग का उल्टा क्या आएगा? इलायची। शॉर्ट टर्म। क्या आएगा? शॉर्ट टर्म। स्टॉक मार्केट इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मनी मार्केट, ये मनी मार्केट का हिस्सा क्या? नहीं, मनी का उल्टा क्या है? कैपिटल मार्केट, क्योंकि मनी शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। 5 मार्क जेब में है ना यार। अभी ऑड में नॉट, डिबेंचर बोला है, पब्लिक डिपॉजिट बोला है, और रिटेन अर्निंग बोला है। डिबेंचर बाहर से आया, डिपॉजिट भी बाहर से आया, और रिटेन अर्निंग घर का पैसा है, तो इसका आंसर आएगा रिटेन अर्निंग। बोनस शेयर जो पुराने शेयर होल्डर को देते हैं, राइट इश्यू भी पुराने को देते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉयज को देते, किसको? ये शेयर होल्डर, ये एम्प्लॉय वाला आ गया है ना यार। प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये नॉन एलिजिबल कंपनी, दूसरी कंपनी, इसको बता देने का। डिपोजिटरी होता है, डीपी होता है, आरबीआई नहीं होता, ठीक है। आरबीआई स्टॉक मार्केट में आता है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट किसी एक को देना, कमर्शियल पेपर, फर्दर पब्लिक अफेयर, तो ये कमर्शियल पेपर है ना ये बच्चे लोग, ये मनी मार्केट का है। किसका है? और प्राइवेट प्लेसमेंट एफपीओ ये कैपिटल मार्केट का है, तो ये नहीं था। सबसे खतरनाक था मैथ्स ऑफ फॉलोइंग। क्या था? पहले ये वाला बता दो, फाइनल डिविडेंड। क्या बोला? तो फाइनल डिविडेंड क्या होता है मालूम है क्या? फाइनल डिविडेंड कैसे होता है? डिसाइडेड बाय द बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर। तो बोर्ड डिसाइड करेगा, पर डिक्लेयर कौन करेगा? मेंबर। तो ये था फाइनल डिविडेंड का। डिपॉजिटरी एक्ट कभी पास होता? 1996। ये क्या वर्ड दिख रहा है? 1996, तो इसको काट दो पहला, है ना। ये आंसर है, ये किसका आंसर है? डी का, तो ये खत्म कर दिया। ये आंसर है, तो इसको भी क्या करो? काट दो। क्या कर दिया? काट दिया। तो बचेगा फिर फटाफट ढूंढने के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? पावर टू इशू डिबेंचर, उसके पास पावर है डिबेंचर इशू करने का। डिबेंचर इशू करने का क्या है? रिग्रेट लेटर। क्या वर्ड है? रिग्रेट लेटर का मतलब होता है कि जिसको कंपनी ने शेयर नहीं अलॉट किए, है ना, जिसको कंपनी ने शेयर अलॉट नहीं किया, तो उसको बोलेंगे नॉन अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे? और अलॉटमेंट लेटर किसको मिलता है? जिसको कंपनी शेयर अलॉट करती है। कैपिटल बजटिंग मतलब जहां पैसा ज्यादा लगता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन? फर्स्ट चैप्टर का था। तो ऐसा मैथ ऑफ फॉलोइंग आया था गंदा वाला। अभी ना बच्चे लोग, ये है ना, ये कॉन्सेप्ट है। क्या ये? अभी एक तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान ले ये आया स्टॉक एक्शन। क्या आया? तो तू क्या करेगा? स्टॉक एक्शन के बारे में लिखेगा ना। स्टॉक एक्शन इज ए मार्केट वेयर बायर एंड सेलर मीट टू एक्सचेंज सिक्योरिटीज। क्या एक्सचेंज करते हैं? और इसका मेन प्लेयर कौन होता है? ब्रोकर। क्या करता है? दो पार्टी को मिलाता है। क्या खरीदते हैं? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं। फिर 2 स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है ना। स्टॉक एक्सचेंज के कारण देश का ग्रोथ होता है। बैरोमीटर है। 4 लाइन डाल दिया ना यार। कितना लाइन? अरे मीनिंग लिखने का है तेरे को। क्या लिखने का है? अभी जैसे बोनस इश्यू है ना, बोनस शेयर का मीनिंग डालेगा। फिक्स कैपिटल का डिस्टिंग्विश पड़ा है ना, वो डाल दे। बोरोड कैपिटल में डिबेंचर के बारे में डाल दे। किसके बारे में डाल दे? बोरोड बोलो तो। अभी तो एग्जाम में बोरोड कैपिटल नहीं आने वाला है। क्या आएगा मालूम? एग्जाम में ओन कैपिटल आएगा, तो शेयर्स के बारे में आएगा। फिक्स नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा। क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल। बोनस शेयर नहीं आएगा, राइट इश्यू आएगा। क्या आएगा? जो कंपनी पुराने शेयर होल्डर को देती है शेयर ना, प्रोपोर्शन में। फिर सेकेंडरी मार्केट नहीं आएगा, प्राइवेट मार्केट। ऐसा घुमा फिर आएगा, इधर फाइनेंशियल मार्केट आएगा। तो ऐसा पेपर बन के आता है। मीनिंग लिखने का था 4 लाइन। फिर एक केस स्टडी दिया। क्या दिया? केस स्टडी। तो एक केस स्टडी तुमको सॉल्व कराता हूँ। ये देखो, वॉयलेट कंपनी है, उसको 10 करोड़ डिबेंचर से पैसा उठाना है। तो कुछ क्वेरीज है, सवाल जवाब है। कैन दे इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर? यस।
दे कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. कोणता डिबेंचर इशू कर सकते हैं? कन्वर्टेबल. येस, कन्वर्टेबल इशू कर सकते हैं. कंपनी ऑफरिंग डिबेंचर टू मेंबर कैन सच डिबेंचर हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स? नहीं, डिबेंचर को वोटिंग राइट्स क्योंकि वोटिंग राइट इक्विटी शेयर को होता है ना. कैपिटल इज बाय इशूइंग डिबेंचर विल ओन कैपिटल बोरोड कैपिटल. अरे बोरोड होगा ना यार, क्या वर्ड है पढ़ो. तो डिबेंचर कैसा कैपिटल होता है? डिबेंचर. कितना अच्छे से आंसर पढ़ा है. अभी तक बोला बंदे के पास 100 शेयर है राज कंपनी का. फिजिकल मोड कौन सा? मतलब पेपर्स में. अब उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक में. किसमें? इलेक्ट्रॉनिक. मिस्टर सतीश होल्ड सेविंग बैंक अकाउंट विद एसबीआई. कैन ही डिपॉजिट शेयर इन अकाउंट ऑफ डीमैट अकाउंट? तो ये अपना शेयर डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है. कहाँ कर सकता है? सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेगा. किधर करेगा? डीमैट अकाउंट. व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नीडेड फॉर सेम डीमैट अकाउंट? चाहिए शेयर को खरीदने बेचने के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए? ब्रोकर से. इज द आरबीआई विद कस्टोडियन? क्या आरबीआई सब चीज को संभालता है? नहीं, आरबीआई नहीं संभालता, डीपी संभालता है. कौन संभालता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. कौन संभालता है? आरबीआई थोड़ी सब संभालता है शेयर का ना. तो ऐसा तुमको वो आएगा केस स्टडी है ना, एक लाइन का आंसर लिखने का. अब ये डिस्टिंग्विश एग्जाम में आ चुका, तो इसकी जगह में एक डायरेक्ट एक लाइन का आंसर. ये फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल आ चुका, तो इसकी जगह पे ये आएगा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. क्या आएगा? फिर राइट शेयर बोनस शेयर है तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन. ट्रांसफर और ये फाइनल डिविडेंड इंटरव्यू डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड फिर एक आएगा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. ये सब डिस्टिंग्विश पढ़ना है, ये रिपीट नहीं होने वाला है. ये अभी इस पर ध्यान देना है. फिर बोला है ये तुमको क्या लिखने का मालूम है? शॉर्ट नोट. तो डिपॉजिट के ऊपर आंसर पढ़ा है ना मैंने. डिस्टिंग्विश है ना इंटरव्यू डिविडेंड का, वो उठा के डाल देना है. फिर ये तुम्हारा वो है. अभी क्या है? जस्टिफाई दिया है. क्या दिया है? जस्टिफाई. क्या बोला है? देख, बॉन्ड होल्डर आर दी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. तो बॉन्ड के बारे में डालेगा. किसके बारे में डालेगा? एक पन्ना डालने का. कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज एंड एसेट फॉर इशूइंग सिक्योर डिबेंचर. हाँ, चार्ज करना पड़ता है ना. तो डिबेंचर का टाइप्स बारे में समझा था, सिक्योर और अनसिक्योर. तो जो तुमने डिस्टिंग्विश पढ़ा उठा के डाल देना. फिर लेटर आएगा तो क्या आएगा? तो अपन ये लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और थैंक रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट क्या है, मतलब डिपॉजिट को रिन्यू कर रहे, टाइम बढ़ा रहे. तो जैसे मैंने फॉर्मेट बना के दिया है. अभी तक क्या है? टाइप्स प्रेफरेंशियल का टाइप्स है. अभी तुमको डिबेंचर का टाइप्स आएगा. किसका टाइप्स आएगा? डिबेंचर का. ये तुम्हारा एसपी का पेपर का. ठीक है.